अपने स्कूल से मैंने शुरुआत करी सपने देखने की। स्कूल में हालांकि इतने सपने कभी पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि मेरा जो शो है उसका नाम है भड़ास विद वीजे अमन ऑन स्पॉटिफाई। यहाँ पर लोग आके अपनी भड़ास निकालते हैं। तो ये शो का कंसेप्ट आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के आप लोगों के लिए बनाया गया है कि आप अपने मन की फ्रस्ट्रेशन भड़ास यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, जितने भी मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज़ हैं वो कितना भी स्ट्रगल कर ले, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ नहीं होती, वो किसी से मांग नहीं सकते हेल्प। मुझे पता भी नहीं था कि ये वीजे का मतलब क्या होता है, वीडियो जॉकी होता क्या एग्जैक्टली। तो मुझे तब पता लगा, मैंने रिसर्च किया एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दिस वीडियो जॉकी। तो भाई हम ये जो चार्जिंग अप की बात है, हम अपना जो ये मॉर्निंग का जो शेड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे अपने वीजे अमन हु इज़ द इंडियाज यंगेस्ट वीडियो जॉकी एट द हिंद रेडियो। सो कैन वी हैव द म्यूजिक अराउंड प्लीज। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगी दैट शी इज़ अ एक्ट्रेस इन पंजाब टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री। शी इज़ बीन वर्किंग विद जी टीवी। भाई तालियां बजनी चाहिए यार, इतने अच्छे क्रेडेंशियल्स बोल रहे हैं। वर्किंग विद जी टीवी कलर्स चैनल एज actress, and she's worked with Salman Khan and Sunil Shetty ji. So she's a voice brand ambassador of Ashman Foundation and she's hosting a show with Spotify India. So आप जैसा कि जानते हैं कि Spotify India का क्या है नहीं पता, वीजे अमन बताने वाली है, कोई बात नहीं। सो शी इज़ गोइंग टू टेल अस, सो शी इज़ गोइंग टू शेयर हर एज शी इज़ बीन होस्टिंग अ शो विद स्पॉटिफाई इंडिया भड़ास विद विजय अमन। सो प्रेजेंटिंग विजय अमन, एवरीवन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। अरे भाई क्या हो गया, 10 है 20 है, तालियों की तो हमारी आवाज़ आनी चाहिए। प्यारी वाली गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आप सबकी प्यारी वाली वीजे अमन और गर्व के साथ मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं पूरे देश भारत की इंडिया की यंगेस्ट वीडियो जॉकी हूँ एंड आई फील द ऑनर टुडे टू बी हेयर ऑन द स्टेज फॉर दिस इवेंट बाय रोजाना स्पोक्समैन एंड 40s मोहाली। एंड आई फील आप लोग इतनी प्यारी सी जो ये सुंदर सी लेडीज़ यहाँ पर बैठी हैं, एक बार अपने लिए ज़रूर ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो वो शुरुआत वहीं से होती है जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, जिसको हम सेल्फ लव और सेल्फ केयर भी बोलते हैं। एंड आई थिंक हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, जो भी मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि सेल्फ लव आज के टाइम पे वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मैंने कहाँ से शुरुआत करी, एक आम इंसान की तरह ही अपने स्कूल से मैंने शुरुआत करी सपने देखने की। स्कूल में हालांकि इतने सपने कभी पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि मुझे कुछ शिकायतें हैं जो आज मैं एक्चुअली बताने चाहती हूँ और उसका रीज़न है बताने का, क्योंकि मेरा जो शो है उसका नाम है भड़ास विद वीजे अमन ऑन स्पॉटिफाई। यहाँ पर लोग आके अपनी भड़ास निकालते हैं उन लोगों के खिलाफ या अपनी ज़िंदगी से, मे बी आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप, मे बी आपके इन लॉज, मे बी आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी इंसान जिसको आपको एक मैसेज देना चाहते हैं या फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ को रिलैक्स करना चाहते हैं, आप इस शो में आ सकते हैं। एंड आज के टाइम पे सुनने वाले लोग यार बहुत कम मिलते हैं जो आपको बोलेगी आई एम लिसनिंग टू यू, बिकॉज व्हेन यू कॉल एनीबडी, सब लोग बिजी होते हैं, लेकिन व्हेन दे वांट टू टेल यू समथिंग यू आर ऑलवेज अवेलेबल। तो ये शो का कंसेप्ट आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के आप लोगों के लिए बनाया गया है कि आप अपने मन की फ्रस्ट्रेशन भड़ास यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मेरी भी लाइफ की कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जिनकी भड़ास मुझे है और
मुझे ऐसे स्टेज पे ही मौका मिलता है, क्योंकि मैं लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे देती हूँ, तो मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म में मौका मिलता है। और मेरी शुरुआत, जैसे मैंने बोला, स्कूल डेज से हुई, जब मेरी जो मदर हैं, हम सबके घर में मदर्स को बड़ी फॉन्ड होती थी टीवी सीरियल्स देखने की। मैं बैक 2000 की बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ 90s किड। तो टीवी सीरियल देखते थे तो सारी जितनी भी आस पड़ोस की मम्मियाँ थी वो बोलती थी, अरे उसका देखा कितना अच्छा था, अरे आज वो मर गया, अरे आज उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एवरीबडी यूज्ड टू टॉक। आई यूज्ड टू थिंक, यार मेरे बारे में भी लोग बात करें, मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मुझे भी ना टीवी में सीरियल में हीरोइन बनना है। फिल्म के बारे में कभी नहीं सोचा, सीरियल का सोचा, बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू टॉक अराउंड दैट एजेंडा, द स्क्रिप्ट, द शो एंड एवरीथिंग। बट क्लूलेस थी कि कैसे होता है ये सब, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड। देयर इज़ नोबडी इन माई फैमिली। आई एम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ माई फैमिली हु इज़ इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। सो मैंने शुरुआत करी स्कूल से, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करके। लेकिन एक शिकायत मुझे हमेशा, वैसे तो स्कूल ने बहुत कुछ दिया है, बट एक नेपोटिज्म होता था हमारे स्कूल में। सबके साथ तो नहीं होता था, खैर मे बी आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, कि जो टीचर्स के बच्चे स्कूल में पढ़ते होते हैं, मुझे लगता है एक पॉलिसी होनी चाहिए कि सेम टीचर का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा रहा है वो उस स्कूल में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारे मौके मैक्सिमम उन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं जो कॉमन किड हैं, जो एक वैसे स्टार किड सुना होगा, तो यहाँ पे टीचर किड की बात करूँगी, तो उनको ज़्यादा दिए जाते थे। एंड हमारे जैसे बच्चे इग्नोर्ड हो जाते थे। एंड कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ मी बीइंग, मैं पहले बहुत ओवरवेटेड थी, अब मैंने बहुत रिडक्शन किया है, तो उस वजह से भी मौके काफ़ी कम दिए जाते थे टीचर्स द्वारा। तो आई डिसाइडेड कि यार कुछ करना है अभी लाइफ में। आई केम टू चंडीगढ़ फॉर माई ग्रेजुएशन, एंड देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कॉलेज में भी ना वो फन फैक्टर, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। what I wanted to be, I wanted to be here on this side rather than being on that side of the table. I wanted to do things, and I still remember जो हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स का वो होता है, सेरेमनी होता है, इंडक्शन, तो उसमें मिस फ्रेशर्स एक ऑडिशन समथिंग वॉज देयर, तो मॉडलिंग का। सो माई टीचर टोल्ड मी, कॉलेज टीचर, कि यू आर नॉट फिट फॉर इट बिकॉज यू आर नॉट अ स्लिम एंड यू डोंट हैव अ हाइट फॉर दैट। तो मुझे लगा यार स्कूल में भी ये था, मैं देहरादून से हूँ, आप लोगों को बता दो, ना लाइक यार चंडीगढ़ में भी ये सब हो रहा है, अब कैसे काम चलेगा। फिर मैंने सोचा चलो अपने आप के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाती हूँ। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम उस टाइम पर स्पेकी ऑन स्क्रीन रखा था मैंने। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़, फ़नी वीडियोस, किसी चीज़ के बारे में बोलना, कोई मुद्दा उठा लेना, कुछ नोटिस करना, उसके बारे में बोलना। एंड टू माई शॉक एंड टू योर शॉक, अच्छा आप में से कोई गेस करेगा मेरी जो पहली यूट्यूब वीडियो थी उसमें कितने व्यूज़ आए होंगे? कोई एक बार हाथ उठा के कोई गेस करेगा, रैंडम गेस, एनीबडी फ्रॉम देयर, फ्रॉम द ऑडियंस। और मेरी वीडियो पे 2 व्यूज़ आए थे, एक मेरा जो मैंने खुद देखी थी, एक मेरी मम्मी का। So I started with 2 views in my life, and trust me, वो demotivation नहीं था। I was like, oh my god, 2 views, और एक ही कमेंट, वो भी मम्मी का। लाइक 2 थे क्योंकि एक मैंने खुद का वीडियो लाइक किया था, वो हमें आदत होती है ना अपनी पोस्ट को पहले लाइक करने की, जैसे पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, तो मेरे साथ भी वही था। अच्छा फिर मैंने धीरे धीरे वीडियोज़ बनानी शुरू करी, फिर 2 से 10 हुए, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा लोग अप्रिशिएट करने लगे, मेरे सर्कल के, ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, रिलेटिव्स, एवरीबडी। एंड मैंने वो कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं लाइफ में, वो मेंटेन रखी अपनी। एंड उसके बाद आशमन फाउंडेशन हैपेंड। I got associated with Ashman Foundation, which is the only NGO and the first NGO of India who started supporting single income family widows. सिंगल इनकम फैमिली विडोज़ होती हैं जहाँ पर हस्बैंड ही सिर्फ फैमिली में अर्निंग मेंबर थे, उनकी डेथ के बाद अब कोई नहीं रहा कमाने के लिए, तो नाउ दैट फैमिली इज़ हैविंग नो इनकम रिसोर्स। बच्चे छोटे हैं, ग्रोइंग एज में है, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं। एंड यहाँ पे मैं उन औरतों की बात नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ झुग्गियों में रहती हैं, क्योंकि हम सबके दिमाग में आता है कि ये शायद ऐसी जो नीडी फैमिलीज़ हैं वो सिर्फ स्लम्स में ही रहती हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज़ हैं, क्योंकि
अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, जितने भी मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज़ हैं वो कितना भी स्ट्रगल कर लें, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ नहीं होती, वो किसी से मांग नहीं सकते हेल्प, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है. एंड मैं ऐसी फैमिलीज से मिली जिनके घर में 4-5 दिन से चूल्हा नहीं जला था, एंड द रीज़न वॉज कि राशन नहीं है. हमें नेबरहुड से कॉल आता है कि वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट देम, कैन यू डू एनीथिंग. सो वी वेंट देयर एंड आई रियलाइज जब उनको हमने सपोर्ट किया, दैट वाज द फर्स्ट फैमिली जिसकी मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ. एंड उन्होंने इतने प्यार से गले लगाया, इतनी सारी दुआएं दी, तो मुझे लगा लाइफ में यार ये चीज़ मिसिंग थी शायद. एंड दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ वेयर आई रियलाइज कि दिस इज़ समथिंग मेंट फॉर मी दैट आई नीड टू डू फॉर द पीपल. एंड फिर धीरे धीरे शुरुआत करी, एंड आज वो शुरुआत जो है उस टाइम पर जो करी थी वो 7,000 बच्चों तक पहुंच चुकी है, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है, विडो लेडीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है. एंड आई एम वेरी प्राउड, ऑनेस्टली वेरी प्राउड टू टेल कि आयुष्मान फाउंडेशन सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं, अब इंटरनेशनली भी दूसरी कंट्रीज़ में भी वर्क कर रहा है. सो उसके साथ साथ जब मैंने रियलाइज़ किया इन लोगों को, स्लम्स में मिडिल इनकम क्लास फैमिली के, कि लोगों तक इनके बारे में पहुंचाना पड़ेगा. अब यूट्यूब चैनल तो था ही मेरा अपना, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनके लिए एक आवाज़ बना जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि पीपल कैन गेट हेल्प. तो वहाँ से मेरी वीडियो जॉकी की करियर की शुरुआत हुई. और मुझे पता भी नहीं था कि ये वीजे का मतलब क्या होता है, वीडियो जॉकी होता क्या एग्जैक्टली. तो मुझे तब पता लगा, मैंने रिसर्च किया, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दिस वीडियो जॉकी. एंड मुझे बहुत टाइम के बाद पता लगा, मुझे लोगों ने बताया, मुझे अवार्ड्स मिले, मैंने खुद रिसर्च करी, तो मुझे पता लगा कि इंडिया की यंगेस्ट वीडियो जॉकी मैं हूँ. क्योंकि बाकी लोगों ने जिन्होंने वीजेज़ में अपना करियर स्टार्ट किया, दैट इज़ आफ्टर द एज ऑफ 30 और 35 के अराउंड. एंड दैट इज़ अगेन हाउ आई ब्रोक अ रिकॉर्ड. एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं फ़र्स्ट रही हूँ. क्लासरूम में मैं कभी फर्स्ट नहीं आई, स्कूल कॉलेज में, लेकिन येस आउटसाइड द वर्ल्ड इन द एंटरटेनमेंट आई वॉज द फर्स्ट, एंड आई एम, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. उसके बाद एक्टिंग करियर की शुरुआत मेरे वीजे से ही हुई, बिकॉज मैं एक सेलिब्रिटी शो होस्ट करती हूँ, नो योर सेलिब्रिटी के नाम से, विच स्टार्टेड इन कोविड लॉकडाउन. एंड वहाँ से एक गेस्ट ने बोला यू शुड ट्राई समथिंग, तो उन्होंने मुझे बोला, वो ले गए सेट पे. एंड बहुत छोटा सा पहला मेरा किरदार था, बहुत छोटा, जैसे कि सबका ही होता है, और मुझे कुछ नहीं पता था एक्टिंग के बारे में, मैंने कभी नहीं सीखा, मुझे कुछ नहीं आता. बट मेरा कैमरा कॉन्फिडेंस था बिकॉज ऑफ बीइंग अ वीजे इन रेडियो, देन अपना यूट्यूब एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ बहुत स्मूथली चला. एंड उसके बाद एक्टिंग में मैंने खैर अपना 2 साल ही हुए हैं मुझे एक्टिंग फील्ड में आए, और अभी तक मैं 6 टीवी सीरियल्स कर चुकी हूँ, दैट इज़ डेली सोप्स, एंड 7 वेब सीरीज़ एंड 1 फीचर फिल्म जो कि लास्ट ईयर सितंबर में रिलीज़ हुई थी. सो थैंक यू सो मच. एंड भड़ास की बात कर ली जाए तो वो प्लेटफॉर्म मुझे लगता है यार सबको मिलना चाहिए, इसीलिए प्लेटफॉर्म है ताकि आप आगे बात कर सके, क्योंकि इस शो में भड़ास के अंदर कोई ना आपको जज करेगा, कोई ना आपको पूछेगा अरे ऐसा क्यों हो, तुमने ये क्यों करा, अरे तुम्हें ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था. भड़ास के अंदर आप सही हैं क्योंकि वो आपके दिल की बात है. और यहाँ पे आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं हमारे शो से रिलेटेड, तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई 3 लोग वॉलंटियरली अगर स्टेज पे आ सके तो हम एक बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी करेंगे हमारे शो स्पॉटिफाई से रिलेटेड. सो whosoever wants to be featured on Spotify can come on the stage. Any 3 people? Okay, for the first lady, clapping please guys. For the first one, बहुत साहस चाहिए होता है पहला नंबर आगे उठ के स्टेज पे आने में, आप प्लीज़ आ जाइए. तो वी हैव पूजा जी, उपासना जी एंड मीना जी, जो आज यहाँ पर थोड़ी सी अपनी, मैं चाहूँगी आप इधर आ जाइए सेंटर स्टेज पे. हु डजंट लाइक टू बी ऑन द सेंटर. सो हम यहाँ पे मैं आप लोगों को सेगमेंट के ऑप्शंस देने वाली हूँ. पिक अ सेगमेंट ऑफ योर चॉइस, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी रिपीट ना करें, जो आप लोग चूज़ कर लें, ठीक है. सो विल गो विद फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट है रिलेशनशिप, which can be your marriage, your a friendship relationship, any kind of a relationship. Second, we have a health, कुछ भी, मे बी a disease, कोई बीमारी जिससे आप सफ़र कर रहे हो, anything. And thirdly,
योर ऑफिस वर्क स्टाइल, ठीक है, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहती हैं, सो आई वुड लाइक यू टू पिक वन आउट ऑफ दिस. For the professional one, ओके. office lifestyle I'll choose. Health. Me too, health, but our third one is what was that? Relationships. ओके, सो सबसे पहले पूजा जी से बात करी जाए वर्क एनवायरनमेंट को लेके. तो एक बार अपना एक इंट्रोडक्शन दे देंगे आप ऑडियंस को. Sure. Hi everyone, good morning. I'm Pooja. I'm basically from Mohali and I'm a digital marketer. I'm working in an IT company and I have started my journey of entrepreneurship also. So wish me best of luck, please. So ma'am has said that the topic that I have chosen is the workplace environment. So what I want to say is we all are working ladies, I believe. Housewives are also working, they are working in the house environment. But when we are stepping out of the house and we are entering into the workplace environment, what we are facing. So these are the three issues that I will highlight it over here. First of all, the leadership qualities. The leadership and the opportunities that you won't got as a lady. And second is everybody is having the judgmental issues, right? And third, the posh. If you heard about it, so posh, like every single lady or the woman or the girl came across in her life about how people are treating me physically, intentionally, and how they are having the judgments about ourselves. So भड़ास जो निकालनी है वो ये निकालनी है that we are equivalent. मैं equality की बात नहीं करूँगी यहाँ पे, मैं बात करूँगी कि if we are working in an environment and I have the same qualities or the skills that a other person is having, so I should be getting the equal opportunities to go forward. And the second thing is that if people, अभी जो latest case हुआ कोलकाता का, right? So some of you, I believe all of you are facing the little one of this in your workplace also. The men, those who are working in our environment, the boys, those who are working in our environments, they say that they are giving respect to you. But later on, when you are, going in a lift, when you are, are dressing sense, they judge you for everything, for each and everything. And the third one is that how you present yourself, your confidence, your morale, how all these things are affecting these three qualities of you. So this is the badass that I want to take out, because professionalism is something that you should be treated as a human, not a equal gender. I'm not talking about the gender equality. Otherwise, वो शुरू हो जाएंगे सारे men भी तो equal हम भी हैं, हम 36 घंटे काम करते हैं, हम 78 आवर्स काम करते हैं, तो आप भी करना चाहिए. आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, आपको फैमिली देखनी है तो छुट्टियां मिल जाती हैं, मैनेजर आपको सपोर्ट कर देता है. सो बीइंग अ फीमेल फैक्टर हम नहीं लेती हैं. और सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर हम नहीं ले, हु विल टेक दैट? आप आओगे घर पे बच्चा बीमार है तो आप आओगे घर पे, अगर आप ठीक नहीं है, मदर इन लॉ ठीक नहीं है, फादर इन लॉ ठीक नहीं है, कौन आएगा? सो वी आर मैम, आई डोंट नो हर नेम हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, और मैम ने ही बोला था दैट वी आर वेयरिंग सो मैनी हैट्स ऑन आवर हेड कि कभी कभी पता ही नहीं लगता कि अपने वाली टोपी कहाँ घूम गई. यही नहीं पता लगता कि वेयर विच इज़ माई हैट एंड वेयर इट इज़. सो आई रियली अप्रिशिएट रोजाना स्पोक्समैन and the Fortis Hospital, though they have arranged this much of platform where we can talk about, and ma'am have given us the chance कि हमने भड़ास निकाली है अपनी. So these are the little issues that we are facing in our life, but yes, these are the reality of our 2024. Thank you. थैंक यू सो मच पूजा जी. इसी के साथ मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए. जैसे कि आपने बहुत चीज़ें बताई कि लोगों को लगता है बीइंग अ फीमेल इट वुड बी इजी टू गेट अपॉर्चुनिटीज़, मे बी सम अदर फैक्टर्स एज वेल, जैसा कि आपने बताया. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मतलब हम सबको ऐसा लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अ फीमेल, बिकॉज आई फील जब मैं वर्क की बात करूँ तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट अभी तक आया अपने पूरे करियर जर्नी में जहाँ पर आपको अपना मे बी प्रमोशन
या हायर जॉब आपको मना करनी पड़ी, सैक्रिफाइस करनी पड़ी अपनी मेंटल हेल्थ बचाने के लिए? मेंटल हेल्थ बचाने के लिए मुझे अपनी प्रमोशन या सेक्रीफाइस इस तरह से तो नहीं करना पड़ा, बिकॉज लेकिन येस, फॉर माई फैमिली कमिटमेंट आई हैव टेकन दैट स्टेप, बिकॉज आई वॉज ऑन पीक ऑफ माई करियर. आई वर्कड इन बिरला सॉफ्ट ऑल्सो इन नोएडा, and then I did the certification in ITIL, and I was getting a quite handsome perk down when 2008 or 2009, and then I got conceived, and my husband has to take the job shift, and we went to the Mohali. So I have taken that decision that family is first for me, so I didn't go for that. For the mental peace, yes, of course, if I'll fight for that, नहीं मुझे करना है, नहीं करना है, तो मेंटल पीस ऑब्वियसली डिस्टर्ब होता. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि यस, कहीं ना कहीं वो चीज़ सेटबैक करी है मैंने. आज मैं एक यूथ हूँ तो मतलब मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है पूछते हुए, बट मैं रियलिटीज़ भी जानती हूँ बिकॉज आई कीप इंटरेक्टिंग विद पीपल. तो आज के यूथ के साथ काम करना कितना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है यूथ को लगता है हमें सब पता है, हमें सब आता है, और वी कैन डू समथिंग ओवरनाइट आई गेस, एंड वी नीड लॉट ऑफ maybe handsome salaries in spite of the fact we are not skilled or we are not trained or we have not done any internships or something. तो आपका क्या एक्सपीरियंस है यूथ के साथ काम करने का, और यूथ के खिलाफ क्या आपकी भड़ास है उनके वर्क स्टाइल को लेके? वर्क स्टाइल तो सबसे पहले ये है कि पहले तो यूथ, आपने सही कहा कि उनको सब पता है. दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग राइट फ्रॉम द लोअर टू द अपर. अब उनको ये क्या लगता है कि हमें जो चीज़ आप बता रहे हो, आई हैव ऑलरेडी हर्ड इट, ओनली हर्ड इट फ्रॉम द सोशल मीडिया, फ्रॉम द इंटरनेट. दे आर हैविंग द एक्सपोजर इन फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो. उनको कोई स्किल्स के बारे में पूछ लो, येस मैम वी नो इट, हम ये कर लेंगे. और हमारे और उस जनरेशन में इतना फ़र्क है कि हम लोग पहले अपने मेंटोर्स की रिस्पेक्ट करते थे. हमें पता होता था कि अगर हमें ट्रेनिंग लेना है तो हमें ट्रेंड इस तरह से होना है कि दैट वी विल बी पॉलिश्ड एंड बिकम लाइक अ डायमंड. बट अभी यूथ का क्या हाल है? उनका हाल ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पैसा कमाना है, और जो मुझे समझा रहा है वो मेरे से ज़्यादा समझदार है ही नहीं है, right? और उनकी ड्रेसिंग सेंस, like I work in a corporate environment and we have trainees also, so we impose the restrictions on them to become in a formal environment. So you have to wear the formal attires, and you have to be respectable. And I have seen the changes within 3 or 4 years. Like earlier what happened that the juniors respect their seniors also, but अभी क्या है, आपने कुछ बोल दिया एंड दे विल नॉक यू बैक. कहीं ना कहीं किसी ना किसी, अगर आप जा रहे हो लिफ्ट में, दे वोंट से गुड मॉर्निंग, गुड हाई, जबकि इक्वालिटी है, लेकिन उनको सिर्फ ये होता है कि हमने शॉर्ट वे में पैसा कमाना है, और वी हैव टू मैनी अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ नहीं तो कहीं और मिल जाएगी जॉब. थैंक यू. थैंक यू सो मच. एंड आई गेस अब हमारा दूसरा सेगमेंट आता है, तो मैं चाहूँगी एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दें. Okay, good morning everyone. Thank you for being here. Myself Upasna. I'm an entrepreneur. I'm the founder of 2 ventures, Tri-City Picnics and Playdom. My segment is health. मेरी भड़ास बचपन की याद से है. जब मम्मा बीमार पड़ते थे तो कम बताते थे किसी को, तो कोई नहीं पूछता था हॉस्पिटल चलें, चलो पुश नहीं करता था, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं. पर कोई और बीमार होता था, एनी माय फादर और अस और एनी मेंबर इन द फैमिली, तो मम्मा सबको पुश करते थे, नहीं चलो मैं साथ चलती हूँ, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, नहीं दिस इशू नीड्स टू बी आंसर्ड एंड लुक आफ्टर. मम्मा को कोई नहीं पूछता था, नहीं चलो मेरे साथ डॉक्टर को दिखा के लाते हैं. तो दिस इज़ माई भड़ास, एंड आई गेस वी ऑल वुमेन शुड लुक आफ्टर आवरसेल्व्स. किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई लेके जाएगा, अच्छा है लेके जाए, एंड ऑल इन द फैमिली शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि लेडीज़ को जो घर की हैं उनको पूछो कि चलो डॉक्टर के पास पुश करो, बट नहीं कोई जा रहा है साथ में तो खुद जाए. एंड इस बात से मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जब हम घर पे स्पेशली मदर्स की बात करते हैं तो
कुछ भी वो बीमार हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उनको, तो शी इज़ दी ओनली ह्यूमन इन द हाउस जो बिना दवाई लिए ठीक भी हो जाती हैं और सारे काम भी करती हैं जब बीमार होती हैं। और मुझे लगता है हमारे जैसे बिस्तर में पड़ोगे, टीवी भी देख रहे होते हैं, स्कूल भी नहीं जाते अगर बीमार होंगे, कॉलेज भी नहीं जाएंगे, काम पे भी नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है क्या ये सोसाइटी की वजह से, क्योंकि सोसाइटी ने उन मे बी हाउस वाइफ्स को या मे बी मदर्स को इतना निगलेक्ट कर दिया है, या फिर ये एक मदर का प्यार है जो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराता है? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? Now, being a mother to 2 kids, yes, this comes naturally to us. पता नहीं, टचवुड बीमार ही नहीं पड़ते हैं इतना, और प्रे करते हैं एवरी सिंगल डे कि बीमार ना पड़े, कोई और बीमार हो तो इट्स फाइन, खुद बीमार ना पड़े, जस्ट बिकॉज कि खुद बीमार पड़े तो सारा घर लेट बैक हो जाएगा। येस, दिस इज़ ट्रुथ कि बीमार होते ही नहीं है, पता नहीं वो विल पावर आ जाती है कि नहीं बीमार होना ही नहीं है हमें, तो येस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। येस, थैंक यू सो मच। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी भड़ास की तरफ। हेलो, माई सेल्फ मीना। मैं अभी तो एज ए प्ले ग्रुप एज ए टीचर प्ले स्कूल में जॉब कर रही हूँ फॉर द लास्ट 5 months ओनली, बट फॉर द लास्ट 12 years आई एम वर्किंग एज ए योगा इंस्ट्रक्टर। पहले मैं फ्री सर्विसेज देती थी, बट अब पेड क्लासेस भी लेती हूँ। एंड रिलेशनशिप की बात करें तो पहले जो रिलेशंस थे थोड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड थे जब तक मैं योगा से नहीं जुड़ी थी। मतलब थोड़ी बहुत फाइट, थोड़ा नाराज़गी, थोड़ा चिड़चिड़ापन सबके साथ रहता ही था। अब बट जिस दिन से मैंने योग ज्वाइन किया, योगा क्लास ज्वाइन की, उस दिन से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मेरी लाइफ में मतलब इतनी हैप्पीनेस फील हुई मुझे अंदर से, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक हो गई। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस, सर्वाइकल, सीवियर सर्वाइकल प्रॉब्लम एंड सो मैनी हेल्थ इश्यूज़। बट जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से जैसे जैसे दूर होती गई वैसे वैसे मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती गई, और मैंने नाराज़ होना, गुस्सा करना, फाइट करना सबसे छोड़ दिया। तो मेरे रिलेशंस भी अच्छे हो गए सबके साथ। और आज ये टाइम है कि मेरे किसी से भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि रिलेशनशिप को लेके कि मैं किसी से नाराज़ भी होती हूँ या कोई मुझसे भी नाराज़ होता है। इसलिए मैं हेल्थ को लेके बहुत अलर्ट रहती हूँ। और मुझे लगता है कि जो योग से जुड़ गया, समझ लो उसकी हेल्थ तो अच्छी है ही, मेंटल हेल्थ अच्छी है, और अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपके सब रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, रिलेशंस बढ़िया होंगे, बेस्ट होंगे। इसलिए मैं सबको इंस्पायर करूँगी कि सबको योग ज़रूर करना चाहिए, योग से ज़रूर जुड़ना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और यहाँ पे आज हमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी मिले हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेके, हमारे रिलेशनशिप्स को लेके, हमारी हेल्थ को लेके। एंड मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, ये आप ही तीनों बता पाएंगे मुझे अभी यहाँ पर, कि जब आप यहाँ पर आए मे भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस था जो घर से लेके आए थे, तो कुछ फील हुआ, आपका स्ट्रेस रिलीज आउट हुआ? कितना % आपको लगता है? पहले तो यहाँ आने का स्ट्रेस था कि इतनी जल्दी आना है, घर का सब समेट के, बट literally this is my honest experience that I'm sharing right now. I was sitting over there earlier, you know, too many things were going in head, but the moment the ma'am has started speaking and interacting with everyone, and that stress has gone. That stress has gone. I literally want कि मैं like I should be the part of the other events also, and these kinds of events should be, you know, organized for the women, so that we can take out the break from our, you know, stress and everything. So I really got stressed out after come here. थैंक यू सो मच। चलिए, पूजा जी की भड़ास निकल चुकी है यहाँ पर, तो आप लोग भी मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अच्छा, स्पॉटिफाई पे यूजुअली सिर्फ लोग सुनते हैं, लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड स्पॉटिफाई इंडिया कि उन्होंने हमें, हमारी टीम को ये एक्सेस दिया है कि हम स्पॉटिफाई पे आप लोगों को दिखा भी सकते हैं हमारा शो। तो आप ये वीडियो पॉडकास्टिंग शो स्पॉटिफाई एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप लिखेंगे भड़ास विद वीजे अमन या द हिंद रेडियो भी लिखेंगे या भड़ास या वीजे अमन, कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, आपको हमारे एपिसोड्स पॉपअप हो जाएंगे। और अगर आप में से कोई भी इस शो का हिस्सा बनना चाहता है तो दे कैन रीच आउट टू अस, क्योंकि अपने मन की, अपने दिल की भड़ास निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अंदर ही अंदर इंसान जो है वो बोलते हैं ना, क्रेजी हो जाता है, पागल हो जाता है, अजीब सा बिहेव करने लगता है। तो वीजे अमन इज़ देयर टू लिसन टू यू एंड आवर ऑडियंस
not just in India but across the globe, because this is Spotify recognized globally. So thank you so much आप तीनों का अपना टाइम देने के लिए, एंड वो कॉन्फिडेंस के लिए एक बार तालियां, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए यहाँ पे आके अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए. एंड हमारे पास आपके लिए कुछ प्यारे से पर्क्स एंड गुडीज़ हैं आपको मोटिवेट करने के लिए. मैं चाहूँगी जैसिमा जी भी प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए. नहीं कम प्लीज़. एंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताएं. Me and my son already follow you on Instagram. You are an inspiration for us. Your Ashman Foundation, yes. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तालियां नहीं सुनाई दे रही हैं मुझे. आप जो वहाँ पे रह गए हैं वो अपनी भड़ास तालियों में एक बार निकाल देंगे अगर, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस.